धनतेरस है। इस धनतेरस में भगवान धनवंतरी और माता लक्ष्मी जी की पूजा होती है। आप लोग भी इस धनतेरस में भगवान धनवंतरी और माता लक्ष्मी की पूजा करना, और गणेश जी की भी पूजा होती है ताकि हमारी बुद्धि पवित्र बनी रहे। हे गणेश जी और धनवंतरी और लक्ष्मी जी ये पति पत्नी है। 24 अवतारों में भगवान का एक धनवंतरी अवतार अमृत लेकर प्रकट हुए थे। माता लक्ष्मी की पूजा होती है। तो आज धनतेरस के दिन आप सभी को भगवान धनवंतरी की मां भगवती लक्ष्मी की पूजा करना है। और कहते हैं कि धनतेरस के दिन भगवान की पूजा करके और फिर कुछ घर में नई चीज लानी चाहिए। क्या लाएं? सोना खरीद सकते हैं, चांदी खरीद सकते हैं, झाड़ू जरूर खरीदें। झाड़ू क्यों? झाड़ू लक्ष्मी स्वरूपा मानी गई है। झाड़ू लक्ष्मी स्वरूपा। आप में से कुछ लोग अपने घर में झाड़ू को खड़ा करके रख देते हैं। झाड़ू खड़ी नहीं रखी जाती, लिटा करके रख। और झाड़ू में कभी ऐसी जगह झाड़ू रखनी चाहिए कि पांव ना लगे, क्योंकि झाड़ू लक्ष्मी स्वरूपा मानी गई। तो झाड़ू खरीदने का विधान है। सोना चांदी, सुंदर सा पात्र, आप सोने चांदी के पात्र खरीद सकते हैं। पीतल का, तांबे का बर्तन खरीद सकते हैं। और तांबे के बर्तन में जो पात्र खरीदें उसमें चावल भर करके, हल्दी की गांठ भी खरीदना चाहिए, थोड़ी सी हल्दी की गांठ, थोड़ा सा धनिया भी खरीदने का विधान है। तो धनिया, हल्दी की गांठ, सुंदर सा पात्र, बर्तन जो भी आप खरीदें, और उस बर्तन पर आप बड़े प्रेम से चावल भरकर उसमें हल्दी की गांठ रख करके और कुछ द्रव्य रख करके और उस पात्र को हाथ में लेकर के भगवान धनवंतरी और माता लक्ष्मी को समर्पित कीजिएगा, इस भाव से कि हे माँ, हे प्रभु, जो कुछ है सब आपका है। हम भी अपने आप को आपके श्री चरणों में समर्पित कर रहे हैं। इस भाव से समर्पित कीजिएगा। और धनतेरस के दिन आप लोग एक कार्य कर सकते हैं। आप जितने लोग कहते हैं कि हम परेशान हैं, आप एक काम करो, आपको जो भी परेशानी है, जो भी कष्ट है, जो भी पीड़ा है, एक कागज में लिखो। एक कागज में लिखकर, जो आपके भगवान लड्डू गोपाल जी हैं आपके घर में, या शालिग्राम भगवान है, उन्हीं लड्डू गोपाल जी और शालिग्राम भगवान में ही धनवंतरी भगवान की पूजा करना है, क्योंकि ये गोपाल जी ही धनवंतरी भगवान है। आपकी जो कामना है, जो आप चाहते हैं, जो इच्छा है, आप अपनी इच्छा को एक कागज में लिखकर उस कागज को गोपाल जी के नीचे चरणों में रख दो। और धनतेरस के दिन आप अपनी इच्छा लिखकर भगवान के चरणों में रख दीजिए और नित्य कीर्तन कीजिए। नियम बनाइए कि इस धनतेरस से हम घर में 20 मिनट कीर्तन करेंगे, भगवत चिंतन करेंगे। और नित्य कीर्तन यदि आप करते हैं और भगवान का ध्यान करते हैं तो कागज में जो भी इच्छा आपने लिखकर भगवान के चरणों में रखी है, 1 महीने के अंदर यदि सामान्य इच्छा है तो बिहारी जी आपके कीर्तन के प्रभाव से बहुत जल्दी आपकी वो कामना पूरी कर देंगे। यदि आपको कोई कामना है तो, वैसे भगवान की भक्ति निष्काम करनी चाहिए, पर कोई कामना है तो आप कीर्तन कीजिए। जो इच्छा है पर्ची में लिखकर भगवान गोपाल जी के चरणों में रख दीजिए। कामना भगवान निश्चित सबकी सुनते हैं, आपकी भी सुनेंगे। तो धनतेरस में कहते हैं इस दिन भगवान की पूजा करने से धन 13 गुना बढ़ जाता है। धन की वृद्धि 13 गुना, इसलिए धनतेरस। इसलिए इस धनतेरस में आप लोग एक ऐसी झाड़ू लाइए जैसे झाड़ू से घर तो साफ हो, पर एक ऐसी भी झाड़ू हो कीर्तन की, भगवत प्रेम की, जो झाड़ू आपके चित्त की गंदगी को, मन की गंदगी को साफ करके और आपके हृदय को इतना पवित्र कर दे कि इस धनतेरस लक्ष्मी नारायण धनवंतरी भगवान आपके मन मंदिर में आके विराजें। इस धनतेरस लक्ष्मी माता आपके हृदय में आकर विराजें। ऐसी शुद्धि कीजिए अपने चित्त की, अपने मन की। और धनवंतरी भगवान की पूजा, धनवंतरी भगवान नारायण भगवान ही हैं। बोलिए धनवंतरी भगवान की, लक्ष्मी मैया की। तो आप लोग इस धनतेरस में क्या नहीं खरीदना चाहिए ये भी है। नुकीली चीजें ना खरीदो। क्या नहीं खरीदना चाहिए? झाड़ू तो खरीद सकते हैं,
पर कोई लोहा इत्यादि की नुकीली चीजें ना हो, बस भगवत चिंतन हो अधिक से अधिक। और आपसे मैं ये निवेदन करूं कि इस धनतेरस में अपने धन का कुछ हिस्सा समाज की सेवा में, माताओं की सेवा में कुछ धन को दान भी कीजिए। धनतेरस में धन को देना भी सीखिए, दान करना सीखिए। बताइए, कर्म बड़ा होता है कि धर्म? कर्म बड़ा है कि धर्म? आप बताइए। धर्म, कर्म, कर्म बड़ा, ऐसा आप कह रहे हैं। बताओ जी भैया, कर्म बड़ा है कि धर्म? जीवन में क्या होना जरूरी है, कर्म या धर्म? बोलो, क्या होना जरूरी है? क्या धर्म? क्या होना जरूरी है जीवन में? दादा आप बताइए। कर्म, आप बताइए। कर्म, आप बताइए। कर्म, आप बताइए। दोनों? दादाजी आप बताइए, जीवन में कर्म जरूरी है या धर्म जरूरी है? जोर से, और जोर से। धर्म की कर्म? जीवन में जरूरी है धर्म। धर्म होगा तो कर्म होगा। इसको मैं समझाता हूं, समझेंगे तब समझ में आएगा, यूं नहीं समझ में आएगा। समझो, कर्म और धर्म क्या चीज होती हैं? अच्छा बताओ, आप लोग यहां बैठे कथा सुन रहे हैं, ये आप कर्म कर रहे हैं, हाँ या ना? आंखों की पलक झपक रही है, वो क्या हो रहा है? बोलो, कर्म हो रहा है। आंख अपना कर्म, दिल अपना कर्म कर रहा है, पंपिंग कर रहा है। बोलो हाँ या ना? दूध बेचने वाला दूध बेच रहा है, क्या कर रहा है? अपना क्या? कर्म। शराब बेचने वाला शराब बेच रहा है, क्या कर रहा है? अपना कर्म। इस संसार में सब कुछ कर्म ही है। आप दूध पी रहे हैं तो आप कर्म कर रहे हैं, और आप शराब पी रहे हैं तो आप क्या कर रहे हैं? वो भी कर्म है भाई। शराब पीना भी कर्म है, दूध पीना भी कर्म है, हाँ या ना? बोलो हाँ या ना? शराब पीना भी कर्म है, दूध पीना भी कर्म है, गाय की पूजा करना भी कर्म है, और जो गाय पर तलवार चला रहे हैं वो अपना कर्म कर रहे हैं, वो भी उनका कर्म होगा। क्यों जी? हम बकरे को हरी घास डाल रहे हैं, वो भी कर्म है, और बकरे के ऊपर कोई तलवार चला रहा, वो भी कर्म। सब कुछ कर्म है। इसलिए कर्म तो सब कुछ है, पर जब तक धर्म का ज्ञान नहीं होगा तब तक आप कर्म नहीं कर सकते। कर्म आप करेंगे तो गलत कर लेंगे। धर्म क्या कहता है बताइए? दूध पीना अच्छा है या बुरा है? जोर से। दूध पीने का कर्म अच्छा है कि बुरा? जोर से। और शराब पीने का कर्म अच्छा कि बुरा? शराब पीनी बुरी है, ये कौन बताएगा? कर्म की धर्म? शराब पीना तो कर्म ही हो गया, लेकिन शराब पीना सही है या गलत है, इस पर प्रकाश धर्म ही डालेगा। धर्म ही बताएगा कि शराब पीना गलत है, दूध पीना सही है, गाय को चारा डालना सही है, गाय की गर्दन काटना गलत है, ये कौन बताएगा? धर्म। इसलिए जिसको धर्म का विधिवत ज्ञान होगा वही सही कर्म करेगा, जिसको धर्म का ज्ञान नहीं होगा वो गलत कर्म कर डालेगा। वो आप जो गलत कर्म कर रहे हैं इसलिए क्योंकि आपको धर्म का ज्ञान नहीं। एक छोटा सा एग्जाम्पल मैं आपको देता हूं, समझिएगा। बातें बड़ी गहरी हैं, समझदार के लिए, ना समझने वाले के लिए तो सब 22 पसेरी। 22 पसेरी जानते हैं? कहावत है, सब बराबर, उसे बोलते हैं सब 22 पसेरी। सुनो, एक लड़का, आपकी गली, आपके मोहल्ले का एक लड़का जिसकी सुंदर सी बहन है, समझिएगा, एक लड़का था जिसकी सुंदर सी बहन थी। वो लड़का जब अपने घर से बाहर जाता तो गली मोहल्ले की लड़कियों को छेड़ता रहता था। एक लड़का था जो गली और मोहल्ले की लड़कियों को छेड़ता रहता था, लेकिन खुद की बहन बड़ी सुंदर थी, उसे नहीं छेड़ता था। अब मुझे आप बताओ कि वो लड़का जब सारी लड़कियों को छेड़ता था तो अपनी बहन को क्यों नहीं छेड़ता था? इसका उत्तर दीजिए, बताओ, वो अपनी बहन को क्यों नहीं छेड़ता था? आप बताओ। एक लड़का था, सारी बहन बेटियों को छेड़ता था गांव मोहल्ले में, पर खुद की बहन को नहीं छेड़ता था। क्यों? क्योंकि क्यों नहीं छेड़ता था? बताओ, सब लोग बताएंगे। बताओ, एक लड़का गांव मोहल्ले की लड़कियों को छेड़ता था पर खुद की बहन जो बहुत सुंदर थी उसे नहीं छेड़ता था।
क्यों? वो गांव नगर मोहल्ले की लड़कियों को गंदी निगाहों से देखता था, लेकिन अपनी बहन को गंदी निगाहों से नहीं देखता था। जब लड़कियों को छेड़ता तो लड़की तो उसकी बहन भी है ना, लेकिन वो अपनी बहन को नहीं देखता गंदी निगाहों से। कारण बताओ आप लोग? क्योंकि वो जानता है कि ये मेरी बहन है, और धर्म कहता है कि बहन को कभी गंदी निगाहों से नहीं देखना चाहिए। मतलब वो 2 कौड़ी का लड़का जो बहन बेटियों को छेड़ता है, वो भी धर्म जानता है। उससे किसने रोका अपनी बहन को छेड़ने से? बोलो जोर से। उसकी माँ ने नहीं, उसके बाप ने नहीं, उसके भीतर जो कोने में कहीं ना कहीं जरा सा धर्म है, वो रोक रहा है। यार तेरी बहन है, ये तेरी बहन है, इसे क्या देख रहा है, किस नजर से देख रहा है? हर व्यक्ति के कोने में कहीं ना कहीं धर्म पड़ा हुआ है जो आपको रोकता है, ये मेरी बहन है, ये मेरी माँ है। लेकिन वही जब धर्म किनारे हो जाता है तो दूसरे को देखता है, ये लड़की जा रही है, उससे गंदी निगाहों से देखता, गंदे गंदे कमेंट्स करता है। तो याद रखना मेरी माँ, जिस दिन इंसान का धर्म मर गया, उस दिन वो अपनी बहन बेटी को भी नहीं छोड़ेगा। और जो नहीं छोड़ते अपनी बहन बेटियों को, मान लो उनका धर्म मर चुका है, मर गया। इसलिए धर्म ना मरने देना अपने अंदर का। ये जो तुम कहते हो ना कर्म बड़ा है, नहीं जी, धर्म ही नहीं होगा, तुम्हें धर्म का ज्ञान नहीं होगा तो कर्म कौन सा करोगे? क्या कर लोगे? पंचर बनाने वाले को पंचर बनाने का ज्ञान नहीं होगा तो क्या पंचर बनाएगा? तो पंचर बनाने का जो ज्ञान है, उस ज्ञान को ही धर्म कहते हैं। हमारी मैया, इसे रोटी बनाने का ज्ञान है, कितना पानी कितना आटा, तवे में कब रोटी डालना है, कब निकालना है, कब आग में सेकना है, ये जो ज्ञान है यही धर्म है। अब ज्ञान ही ना हो, धर्म ना हो, तो बताइए कैसी रोटी बनेगी? भाई रोटी बनाने का भी तो उसे ज्ञान हो, सही ज्ञान, तब ना सही रोटी बनेगी, सही साग सही सब्जी बनेगी। इसलिए जीवन में कर्म के पहले धर्म। देखो ये दास अनिरुद्ध बोल रहा है, बोलना कर्म है, लेकिन मैं वही बोल रहा हूं जो धर्म बुला रहा है। मैं धर्म में नहीं बोलूंगा तो कुछ भी बोल डालूंगा, विवाद हो जाएगा। बोलना भी है तो धर्म की मर्यादा से, धर्म का ज्ञान होगा तभी मैं बोल पाऊंगा, वरना कुछ भी बोलूं, पागलों की तरफ बक 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 करता रहूं, कौन सुनेगा? तो जीवन में कर्म जरूरी है, पर कर्म के संग धर्म का ज्ञान होगा तो सही कर्म होगा मेरी मां।